Hey everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So guys, are you selected for the 462 work and holiday visa for Australia? That's incredible. But don't celebrate just yet. Last year, around 50 of selected candidates lost their chances simply because they missed one important step, like not checking their email account or delaying their medicals. So in this video, I'll guide you through every step after selection, from documentation, health checkup, police clearance to the final visa submission. Let's get started. So फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने अपनी सिलेक्शन चेक करना है कि आप उसमें सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए। उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्टली आपने अपनी ईमेल आईडी पे चेक करनी है। ओनली ईमेल आईडी चेक नहीं करनी, बल्कि आपने उसका स्पैम फोल्डर भी चेक करना है, क्योंकि समटाइम्स स्पैम फोल्डर में चीजें चली जाती हैं जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं होती है कि वो आपको सिलेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो। सेकंड चीज, आपने ईमेल पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपने अपना ईमेल अकाउंट भी चेक करना है। ईमेल अकाउंट में अभी अगर आप चेक करोगे, वहां पर रिसीव्ड करके आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपका वहां पर सिलेक्टेड करके आ जाएगा। तो आपने इन दोनों ही चीज को कंसीडर करना है, इन दोनों ही चीज को चेक करना है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका इस तरह से आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल में भी आएगा और सेकंड चीज आपको ईमेल अकाउंट से भी पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आपने अपनी सिलेक्शन को कैसे चेक करना है। तो हम ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है। तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन तो आ गई है, उसमें आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ 28 दिन का, कि आपको विद इन 28 दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब मेन कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स को, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, आपके पास 28 डेज है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ, आपने बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप छूटे ना। अगर आप ये वीडियो प्रॉपर खुद देखते हो तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत भी नहीं है वीजा फाइल लगाने के लिए, आप खुद ही अपनी फाइल लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है इन बिटवीन या कहीं आपको कुछ समझ नहीं आती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके थ्रू आउट द वीजा। बस आपने हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे कांटेक्ट करना है, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे क्वेरीज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड स्टेप रहने वाला है वो रहने वाला है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना शुरू कर देना है सिलेक्शन आने के बाद ही। अब डॉक्यूमेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपका वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट गाइस, वैसे तो आपको 6 मंथ कम से कम वैलिडिटी होनी चाहिए, ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, बट आपको पता है ये जो वीजा है आपको 1 ईयर का मिलेगा। तो ऐसे में आपकी जो पासपोर्ट है अगर 1 से 1.5 साल की वैलिडिटी है तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इन बिटवीन आपको अपना वीजा एक्सटेंड करवाना उसको, क्योंकि आपकी ये जो वीजा 1 साल के लिए होता है उसके लिए फिर आप दोबारा अप्लाई करोगे। उससे अच्छा अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल या 1.5 साल में एक्सपायर होने वाला है और आपको लग रहा है कि इसमें आपका वीजा पूरा नहीं लग पाएगा, तो आप न्यू पासपोर्ट को अप्लाई करो एज सुन एज पॉसिबल और उस पासपोर्ट में अपना वीजा लगाओ। तो पहली डॉक्यूमेंट है दैट इज पासपोर्ट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज आपकी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होगी, उसकी सारा फॉर्मेट किस हिसाब से होगा वो आपके ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट में मिल जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको 10th ऑनवर्ड लगानी है। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आप नोटराइज करो, प्रॉपरली उनको कलर्ड कॉपी करवाओ, उसके बाद उनको नोटराइज करो, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट आएगा, 12th का सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद डिप्लोमा के ट्रांसक्रिप्ट्स और उसकी डिग्री आएगी, और डिग्री अगर आपके पास है डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगी। तो इस हिसाब से आपने अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आप डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो या मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो जिसमें आप अपना IELTS यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने 12th से, इसके अलावा आपके जो कॉलेज से जहाँ से आपने बैचलर्स कर रखे हो वहाँ से आपको MOI लेनी पड़ेगी, वो आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करना है। MOI इज बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, विच मीन्स कि आपकी जो एजुकेशन हुई है 10th ऑनवर्ड वो आपकी इंग्लिश मीडियम में हुई है। ये तब लगानी है अगर आप IELTS VVR ले रहे हो और आप अपने ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। बट अगर आपकी सिर्फ एजुकेशन डिप्लोमा तक है तब आपको IELTS की जरूरत है। IELTS PT जो भी आप करना चाहो आपकी उसकी मैंडेटरी फील्ड है वो, तो वहां पर आपको MOI की जरूरत नहीं है। अगली जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज IELTS और PT ही, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा कर रखी है, तो उन लोगों के लिए IELTS और PT मैंडेटरी है, उनको MOI लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ IELTS PT के बेसिस पे अपना लगा सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज PCC। PCC आप 2 तरीके से ले सकते हो, एक तो आप पासपोर्ट ऑफिस से ले सकते हो जो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट सेवा से। सेकंड, आप अपने जो लोकल SSP ऑफिस है वहां से भी आप अपना PCC ले सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है।
ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको पासपोर्ट सेवा से ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, आप एसएसपी ऑफिस से लेके उसको भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको कैसे करना है, क्योंकि मेडिकल के लिए आपको पहले हैप आईडी जनरेट करना पड़ता है और वो किस हिसाब से जनरेट होता है और आपने कैसे बुक करना है, ये सारी मैंने एक वीडियो बना रखी है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो जरूर चेक करो। आप खुद ही अपना हैप आईडी जनरेट करके आप अपना मेडिकल बुक कर सकते हो। उसमें सारी ही पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है मेडिकल एग्जाम के ऊपर ही, आप वो चेक करोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्रूफ ऑफ फंड्स आपको मिनिमम $5000 शो करना है अपने स्टेटमेंट्स में। आपने स्टेटमेंट्स के साथ साथ बैंक बैलेंस भी लेना है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं। और ये जो फंड्स है वो फ्रेश भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकाउंट में, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो कर सकते हो। अगर आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो कर रहे हो तो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगेगा, या फिर आप अपना नाम उनके साथ जॉइंट अकाउंट में उसको कन्वर्ट करवा लो, अपना नाम भी उसमें ऐड करवा लो। अगर आप अपने अकाउंट में दिखा रहे हो तो उसमें कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपना स्टेटमेंट साथ ही साथ उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो लेके आना है। प्रॉपरली स्टैंप, साइन और प्रॉपरली विजिबल हो स्टेटमेंट्स, ये आपने मेक श्योर करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हो। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी अगर आप कर सकते हो तो, दैट इज रिज्यूमे। अगर आपके कुछ भी स्किल्स हैं, कुछ भी आपने सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, कहीं भी अगर आप वॉलंटियर हुए हो, वो सारी चीजें आप एक प्रॉपर रिज्यूमे में ऐड करके अपलोड कर सकते हो। वो आपको गुड इंप्रेशन ही देगा, उसका कोई आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है दैट इज लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो बेसिकली आपने अपनी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाई है और क्या क्या चीज कैसे अरेंज करी है, वो एग्जैक्ट आप उसको बता सकते हो कि क्या क्या आज तक अभी तक आपने किया हुआ है, वो सारी चीज, और क्यों जाना चाह रहे हो, ये भी चीज उसमें आप छोटा सा लिख के 1-1.5 पेज का वो अगर करते हो तो उससे ज्यादा एक ऑफिसर को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में फाइल में क्या क्या लगी हुई है और क्या इंटेंशन से आप जा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एक ऑफिसर को आपकी फाइल को रीड करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख दूंगी, आपने इनको पहले नोट करना है। जैसे सिलेक्शन लेटर आया आपने सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स नोट कर लिया। अब स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है मेडिकल एंड पीसीसी से। मेडिकल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेडिकल के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो, वो जाके अभी चेक करो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आप हमसे पूछो, हम यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। सेकंड चीज जो है पीसीसी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पीसीसी भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, कैसे अप्लाई होगी, वो आप इजीली खुद भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई जान पहचान के है या एसएसपी ऑफिस दफ्तर है या फिर नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है वहां से करना चाहते हो, वहां से भी आप पीसीसी ले सकते हो, क्योंकि पीसीसी में थोड़ा टाइम लगता है, आपको 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप पीसीसी और मेडिकल का काम करो, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। और अगर इसके अलावा अभी तक आपके बैंक में फंड्स नहीं है तो वो भी आप किसी से डलवा लो अपने अकाउंट में, सो दैट वो कुछ दिन पुराने हो। तो वैसे तो फ्रेश फंड भी चल जाएंगे, बस आपके पास मेंटेन करके रखना है। जब तक आपका वीजा नहीं आता आपने उस बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीजा लगाने के लिए आपने पेमेंट डाल दिया देन आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो मेडिकल और पीसीसी अप्लाई करने के बाद आप अपना जो पासपोर्ट है उसको प्रॉपरली स्कैन करो, फोटो क्लिक करवाओ, डॉक्यूमेंट सारे 10th ऑनवर्ड उन सबको नोटराइज करवाओ, आईएलटीएस को नोटराइज करवाओ। नोटराइज करवाने का बेसिकली एक बेनिफिट ये होता है कि वो एक प्रॉपरली वेरीफाइड होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आप इसको प्रॉपरली स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। बट आई रिकमेंड कि आप नोटराइज लगाओगे तो उससे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा, काइंड ऑफ ले लगा लो। जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, देखो वैसे तो आपके पास 28 दिन है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी आप 20-22 दिन के अंदर अंदर ही आप अपनी फाइल सबमिट करो। बहुत ही अगर कोई नहीं हो पा रहा है तब आप 25 तारीख तक करो, बट 28 दिन पे कभी भी वेट मत करो कि 28 दिन होंगे तभी मैं उसी दिन करूंगी, ऐसा नहीं करना। समटाइम्स वेबसाइट में एरर हो जाता है या फिर कोई भी चीज है लाइक वेबसाइट काम नहीं करती, समटाइम मेंटेनेंस में चली जाती है, कभी कभी पेमेंट में एरर आ जाता है। तो ऐसे में लास्ट डेट का वेट करना बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, तो आपने वो चीज नहीं करना। आपने पहले ही अपनी कम से कम 4 से 5 दिन का तो गैप रखो फाइल सबमिट करने के लिए, तो आपने तब फाइल सबमिट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप जहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, ईमी अकाउंट जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन की थी वहीं आपने जाना है, वहां पर जाके आपको सबमिट करना है। वो भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि किस हिसाब से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने अपना ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके, ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन से आपने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशंस पे। अब आपने बिल्कुल लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज वर्किंग हॉलीडेज मेकर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है
और यहाँ आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 2 ऑप्शंस हैं, वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462 एंड वर्किंग हॉलीडे वीजा 417। तो आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, दैट इज वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462। जैसे ही आप पे क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज नजर आएगा और आप देख पा रहे हो आगे आपको 17 इस तरह के पेजेस नजर आएंगे। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके सारे ही चीजें फिल करनी है। यहाँ पर आपको सिंपली आपके डिटेल्स पूछे जाएंगे। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेरीज होती है, कुछ भी आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन बिटवीन भी फुल एप्लीकेशन में कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है, आप प्लीज बेझिझक हम तक पहुंचो, हमारी टीम आपकी फुल सहायता करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, यस, एप्लीकेशन लगाने का एक तरीका होता है, प्रॉपर आपको एक सिमेट्रिकल वे से अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसको एक प्रेजेंटेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन भला ही हमारे पास इनफ हो, बट अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस में डिले भी होते हैं और समटाइम्स क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होती है उसकी वजह से रिफ्यूज भी होती है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन हमारे थ्रू हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी फुल सहायता करेगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी ऑन द स्पॉट उस चीज को फुलफिल करने की कोशिश करेगी। जब भी आपकी एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा आपसे चेक करवाया जाएगा, हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी से दिखाया जाएगा सो दैट कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न हो। सो अगर आप खुद करना चाहते हो तब भी हम आपके साथ हैं, अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तब भी हम आपके साथ हैं। चॉइस इज योर्स। सो मूविंग टू द वीडियो। सो जैसे ही आप ये स्टेप्स कंप्लीट करते हो आपको एक रिव्यू पेज आएगा जहां पर आपने सारे ही इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अब तक फिल किया है उसको रिव्यू करना है। आप उसको 2 to 3 टाइम, 4 to 5 टाइम उसको रिव्यू करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन देखो गलत ना हो, इस चीज को आपने ही मेक श्योर करना है। जैसे आप रिव्यू कंप्लीट करोगे, आपने सारा कुछ चेक कर लिया है, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। वो आपका डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन रहेगा। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले समझाया हुआ है उस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आप ये वाला पार्ट भी कंप्लीट करोगे जहां आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जब आप फॉरवर्ड करोगे वहां पर आपको फीस पे करनी है जो कि आपका 635 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जैसे ये पे करोगे तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। फीस पे से रिलेटेड एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। जो फीस पे होगा वो कार्ड्स होंगे, वीजा कार्ड होगा या मास्टर कार्ड होगा। याद रखना जो डोमेस्टिक कार्ड्स होती हैं या रुपे कार्ड्स होती हैं उससे आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। और जो भी आपका वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड हो उसमें मेक श्योर करना है कि इंटरनेशनल पेमेंट ऑन हो। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री से पेमेंट कर रहे हो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी आपने ये चीज ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल पेमेंट ऑन हो। एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास पेपाल भी है, आप पेपाल के थ्रू भी अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला कंफ्यूजन भी आपको सारा क्लियर हुआ होगा। तो जैसे आप अपनी फाइल सबमिट करोगे आपकी फाइल जा चुकी है एम्बेसी में। आपको अपनी ईमेल आईडी और अपनी ईमेल अकाउंट रेगुलर डेज पे चेक करना है। उसमें जो मैसेज सेक्शन है उसमें कोई अपडेट तो नहीं है, वो आपने चेक करते रहना है। इसके अलावा इसका जो टेंटेटिव टाइम है 1 to 2 मंथ है। मोस्ट ऑफ दी जो एप्लीकेशन है वो विद इन 45 to 60 डेज के अंदर अंदर इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। कुछ जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा टाइम ले सकती हैं या कुछ जल्दी भी आ सकती हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि वो किस हिसाब से तब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आएगा। जब आपका वीजा आएगा उसके बाद आप अपने टिकट्स को बुक करवा सकते हो। सो ये था गाइस कंप्लीट पैकेज वीडियो जो कि हमारा 462 वीजा का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हुआ है, बहुत ही टू दी पॉइंट और हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है। बिल्कुल भी 1 सेकंड की वीडियो को भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी आप स्किप करोगे तो आपको ही नुकसान होगा उससे। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज बताई कि सिलेक्शन लेटर चेक कैसे करने से लेकर आपने फ्लाइट कब बुक करना है, तो ये सारी ही चीजें इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल जरूर रही होगी और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक एज मच एज पॉसिबल इसको स्प्रेड करो, इसको शेयर करो, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो चुकी हो 462 के लिए तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो को सेव करके भी रख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के वीडियोस के लिए। कुछ भी इन बिटवीन अगर कुछ भी अपडेट आता है या कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उस पर सेपरेट वीडियो बना लेंगे। हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी आपके लिए। आपको थ्रू आउट द प्रोसेस कहीं भी दिक्कत आती है आप प्लीज हम तक पहुंचो, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या अभी भी कोई आपके माइंड में सवाल है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे आप हमें रीच आउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।